के बहुत ही अजीम शायर, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब असाद बस्तवी साहब से मैं इस शेर के साथ गुजारिश करता हूँ। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस शेर के साथ में हमारे बहुत ही अर्दिल अजीज शायर, हिंदुस्तान के बहुत ही मकबूल तरीन शायर जनाब असाद बस्तवी साहब। सदर अली वकार, इज्जत माब भाई सलीम साहब, अराकीन कमेटी, नौजवानान शहर बहराइच, मेरे सामने जिंदा दिल अवाम, स्टेज पर दानिशवरान बहराइच, उलमाए किराम, नाज़िमे मुशायरा मेरे भाई मोहतरम इकबाल साक़बी साहब। आज ये मंजर देख रहा था, मैं सोच रहा था कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त अपनी मीठी नींद की आगोश में मगन है और बहराइच का नौजवान जश्न हिंदुस्तान मना रहा है। मीडिया जो किरदार मुसलमानों का दिखाती है, मीडिया जो चेहरा मुसलमानों का दिखाती है टीवी चैनलों पर, उसे चाहिए कि वो आए शाही घंटा घर बहराइच में और देखे कि यहाँ का नौजवान किस तरह अपने मुल्क का जश्न मनाता है। आए क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई असाद साहब। आपकी अजमतों को सलाम पेश करता हूँ, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। हर निगरामी एक पैगाम के हवाले से अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ। हमारे आबा व अजदाद ने अपने जानों की कुर्बानी इसलिए दी ताकि आने वाले दिनों में एक ऐसा हिंदुस्तान बने कि यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठे एक परचम के नीचे मुत्तहिद होकर अपना कारोबार करें, एक साथ मिल बैठकर खाना खाएं, शादी ब्याह और दिगर तकरीबात में शरीक हों। लेकिन मुझे हैरत होता है कि आज हमें धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, मजहब के नाम पर नफरतें फैलाई जा रही हैं। मैं सलाम पेश करता हूं भाई इकबाल साहब को, उनकी पूरी टीम को, उनकी कोशिशों को कि उन्होंने एक परचम के नीचे तमाम लोग को मुत्तहिद किया है। मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूंगा। मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल होगा। हिंदुस्तान के 100 करोड़ बिरादरान वतन के लिए एक मैसेज जाएगा। हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अहलियाने स्टेज से अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चौथे मिसरे पर पूरी तरह से मेरा साथ दें। पेश करता हूँ आगे से लेकर पीछे तक सारे लोग जो है इस्तेकबाल में एक बार तालियों से इस्तेकबाल करें असाद बस्तवी साहब का। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, माशाअल्लाह, सलामत रखा आपको, आमीन। एक जगह सब मिल बैठे हर मुश्किल आसान बने, एक जगह मिल बैठे, एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान, पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहते भाई, माशाअल्लाह साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, ऐसा हिंदुस्तान बने। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम, आपकी पाकीज़ा समातों को सलाम। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। ऐसा हिंदुस्तान क्यों बने? ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी को इस मुल्क से ठंडी हवाएं, ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी ने कहा कि जिस वतन में रहो उसके सरहदों की हिफाजत करो।
ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी ने कहा कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। बेशक। जो लोग हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं उनको अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनाइए। पेश करता हूँ 4 मिसरे। आता हो भाई। अमन मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम। माशाअल्लाह। अमन मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी, जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। अपने वतन से इश्क करो तुम कहता है इस्लाम, अपने वतन से इश्क करो। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई। एहसास साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अपने वतन माशाअल्लाह भाई। अब्दुल हई साहब माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहता है इस्लाम यही। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। सरकारें हमारी तारीख को मिटाना चाह रही है भाई। डॉक्टर मुबारक साहब माशाअल्लाह। सरकारी निसाबों से हमारे मुजाहिदीन आज़ादी का किरदार मिटाया जा रहा है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ के नौजवानों को कि वो ऐसी मजलिस सजाते हैं ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियाँ क्या हैं इस मुल्क में। मैं सलाम पेश करता हूँ भाई इकबाल को, उनकी पूरी टीम को। हाज़िरीन गिरामी, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत मुशायरे पढ़े हैं। मैं एक मुशायरे में था, एक ऐसा मुशायरा था कि सरहद के जवान मेरे सामने थे। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह न करे इस मुल्क पर कभी कोई आँच आए। अगर कभी कोई आँच आती है, कोई मुल्क इस मुल्क पर हमला करता है, तो सबसे पहले इस मुल्क के हिफाजत के लिए यहाँ के प्रशासन के साथ, यहाँ के पुलिस वालों के साथ, यहाँ के नौजवान आर्मी अफसरों के साथ कोई कदम से कदम मिलाकर अगर घर से निकलेगा सबसे पहले, तो इंशाअल्लाह अहले ईमान अहले बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। मैं 4 मिसरे इंशाअल्लाह आप मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ बदर खास मुलाज़ा फरमाए। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे इंशाअल्लाह। हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। अब ये जज्बा सिर्फ असद बस्तवी का ना हो, ये जज्बा यहाँ के 30 करोड़ मुसलमानों का, खुसूसन बहराइच के नौजवानों का हो। पेश करता हूँ। डूब करके डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे इंशाअल्लाह। हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे। माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना नफीस साहब नदवी माशाअल्लाह, हाफिज ज़ैनुद्दीन साहब माशाअल्लाह भाई हौसला अफजाई करते हुए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह भाई। हाफिज कासिम साहब माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे, जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे। इकबाल भाई, लोग सुनकर परेशान भी हो सकते हैं,
हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। लोग सुनकर ये परेशान भी हो सकते हैं। हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। हम हैं आजाद के जौहर के घराने वाले। हम हैं आजाद के जौहर के घराने वाले। हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। दोबारा पढ़िए इसको, दोबारा पढ़िए भाई। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। लोग सुनकर ये परेशान भी हो सकते हैं। हम हैं आजाद के जौहर के घराने वाले। हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। क्या बात है भाई। हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। हज़रत गिरामी, जब कोई आपसे आपकी तारीख पूछे, जब कोई कहे कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या किया, जब कोई कहे कि अहले ईमान अहले इस्लाम ने इस मुल्क की आज़ादी में क्या रोल अदा किया, तो मेरे इन 4 मिसरों को आप सुना दीजिएगा। अल्लाह करे कि मेरे 4 मिसरे उनके कानों तक पहुंचे जो हम पर दहशतगर्दी का और गद्दारी का इल्जाम लगाते। क्या बात है भाई। अल्लाह करे कि हमारी नई नस्लें तारीख पढ़ने वाली बन जाए। अल्लाह करे कि नई नस्लों को पता चले हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियां। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि बहराइच के तमाम नौजवानों की आंखों में वही चमक आए जो मुजाहिदीन आज़ादी की आंखों में चमक थी। पेश करता हूँ। मैं अपने मीडिया के तमाम भाइयों से ये बात कहूँगा कि मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो, वो बजाय मुझे दिखाने के बहराइच के नौजवानों को दिखाए, ताकि पूरा हिंदुस्तान देखे कि बहराइच का नौजवान, बहराइच के बुजुर्ग इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की, इस मुल्क की आज़ादी की, इस मुल्क की जमहूरियत का दाई है, इस मुल्क की जमहूरियत पर यकीन रखने वाला और इस मुल्क का सच्चा आशिक है। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है। जानो दिल से। अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान है। जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम। अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जो तारीख उठा करके हमारी देखो, जो तारीख उठा करके हमारी देखो। जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है। जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम भाई। माशाअल्लाह, शायर हिंदुस्तान जनाब अशफाक, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। मुझे दुआएं मेरे भाइयों की मिल रही है, खुसूसन मेरा भाई अशफाक बहराइची अपनी मोहब्बतों से नवाज रहा है। अल्लाह सलामत रखे। भाई अशफाक ने शहर बहराइच का नाम यहाँ की सरहदों से निकलकर महाराष्ट्र, वहाँ की सरहदों से निकलकर पूरा हिंदुस्तान, वहाँ की सरहदों से निकलकर पूरे बड़े सगीर तक बहराइच का नाम रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियां भाई अशफाक बहराइची। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे। जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान इकबाल भाई, जुल्मों को रोकने और हक को सदाकत के लिए आप बताइए कि हिंदुस्तान हमारा इश्क है, हिंदुस्तान हमारा प्यार है। आप बताइए अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को जो ये नफरतें फैलाते हैं, जो हमें धर्म के नाम से बांटते हैं, इंशाअल्लाह उनके मंसूबे नाकाम होंगे, उनकी साजिशें नाकाम होंगी इंशाअल्लाह। जी को रोकने और हक को सदाकत
के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। जुल्म को रोकने और हक को सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं, आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए, जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए, जिनके सर कट गए भारत के हिफाजत के लिए।